हैप्पी होली लिब्रा तुला राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक कारण एनर्जीज रीड करने जा रही हूँ। ये एक टाइमलेस रीडिंग है बट जनरल होती है, तो ओपन माइंड से देखिएगा। सभी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है उन्हें फर्म करें, क्लेम करें। ये रीडिंग मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिनके भी सिचुएशंस में नो कॉन्टैक्ट फेजेस चल रहा है, उनकी प्रेजेंट एनर्जीज रीड करूंगी। एंड होप कि आपको मेरी रीडिंग्स काफी अच्छी लगे। जिन्हें भी पसंद आती है तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। एंड कुछ लोग तो करते भी हैं, तो थैंक यू। बट डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो, लाइफ के किसी भी सिचुएशंस में, पड़ाव में अगर आप स्टक हैं, कंफ्यूज हैं, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, तो आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, बस डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं लिब्रा। पहले आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स क्या है नो कॉन्टेक्ट एंड सेपरेशंस पे, यूनिवर्स मुझे बताएं लिब्रा। तुला राशि। आपकी सिचुएशंस में काफी सारी डिजास्टर्स, काफी सारे अप एंड डाउनफॉल्स दिख रहा है कि जितना आप कुछ चीजों के लिए राइज होना चाहते हो उतना ही डाउन होते जा रहे हो। वो सिचुएशंस कई लोगों के लिए दिख रही हैं, बिखरी हुई चीजें दिख रही हैं। एंड सडन चेंजेस से आप भी थोड़े बहुत परेशान हो कि सडन ये क्या हो गया, क्यों हो रहा है मेरे साथ में। ना जब चीजें अच्छी चलती हैं तो लोग ठीक ठाक अपने वे में रहते हैं, बट चीजें सडन अगर ब्लॉकेज हो जाती हैं या कुछ चीजें बिखर जाती हैं तो मन बहुत ही अशांत रहता है, क्योंकि वो फेजेस सिचुएशंस झेल रहे हो आप। आप अगर कहूँ तो उनसे मिलने की चाहत बहुत ज़्यादा रखते हो, आमना-सामना करना चाहते हो। एक शॉर्ट टर्म की ही कम्युनिकेशन हो लेकिन होनी चाहिए, ये कहीं न कहीं आपकी सोच में दिखती है कि थोड़ा ही कर लो लेकिन करिए तो सही, स्टार्ट तो करो। वो आपकी सोच में है। आप उनके लिए बिल्कुल कहते हैं ना एनर्जेटिक वाली फेजेज़ दिखती हैं कि बिल्कुल बेचैनी है कि बस तुरंत मिलना। आप जाना चाहते हो उनके पास में, मिलना चाहते हो, कुछ चीज़ें कमिट करना चाहते हो, अगर कुछ गलतियाँ की हैं तो उसे सुधारना चाहते हो, फिज़िकली टू मच अट्रैक्टेड हो उनकी तरफ में। आपकी एनर्जीज में फिजिकल अट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा दिख रहा है। एंड वो अगर अगर कभी भी पहले भी अगर ये चीज़ें जिनकी भी केसेस में हुई हैं, ब्लॉक अनब्लॉक वाली फेजेज़ अगर हुई हैं, फिर से मिलना हुआ, फिर से कुछ चीज़ें अच्छी हुई, तो वो चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो कि दोबारा से कुछ चीज़ें अच्छी हो जाएँ। आप हो सकते हो कि काफ़ी अच्छे घर परिवार से बिलॉन्ग करते हो या अच्छे पोज़ीशंस भी में वर्क करने वाले इंसान हो, जो भी है। बट आप प्यार के रिगार्डिंग ना बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। अगर आपने ब्लॉक करके रखा हुआ है तो ऑब्वियसली आप मुझे अनब्लॉक करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आप कंट्रोलिंग नहीं दिख रही हैं, क्योंकि उनके लिए सोच बहुत ज़्यादा हाई है, उनके लिए फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हाई है। एंड हुँ। आपने अगर उनको हेल्प किया हुआ है तो अगेन आप रेडी हो हेल्प करने के लिए। वो इतना माँगेंगे तो आप इतना देने के लिए तैयार हो। इतनी हद तक कहूँगी एक शिद्दत, एक मोहब्बत दिख रही है। जिनकी भी एनर्जीज़ आ रही हैं, फीलिंग्स बहुत ही हाई वाले पर्सन की दिख रही हैं कि बहुत ही हाई हैं। कंट्रोल नहीं हो रहा है, जितना कंट्रोल कर रहे हो उतना ही उलझते हुए दिख रहे हो आप। अम, बाकी किसी भी चीज़ में आप फ़ोकस नहीं कर पा रहे हो, है ना? करियर पे भी हो सकता है उतना फ़ोकस नहीं कर पा रहे हो, कामों में ध्यान नहीं दिख रहा है, बेचैनी दिख रही है आपकी। एंड हो सकता है कि सडन कुछ चीज़ें आपने मिस्टेक्स भी की है, करियर वाइज़ भी हो सकता है कोई मिस्टेक्स या कुछ चीज़ें मिस्टेक्स की हैं, वो उसके लिए भी कहूँगी क्या करूँ, ना करूँ? तो आई थिंक आप बहुत ज़्यादा मुझे थोड़े-से उतावले दिख रहे हो कुछ चीज़ों को लेके। देखो ये तो आपकी एनर्जीज़ हैं, देखते हैं आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है? यूनिवर्स मुझे बताएँ। ये इंसान अगर कहूँ तो मुझे डिवाइन से जुड़े हुए ज़्यादा दिख रहे हैं, ऊपर वाले को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। पब्लिक फिगर इनका बहुत ज़्यादा हाई है। आस-पास के लोग से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड ये इंसान दिख रहे हैं। एंड कुछ विक्ट्री तो ये भी चाहते हैं लाइफ में कि पाना। देखती हूँ और क्या है। कितनी मोहब्बत करते हैं आप दोनों ही। अगर कहूँ तो यहाँ पे ये कहना गलत नहीं होगा कि इनके मन में कोई भावनाएँ नहीं, ऑब्वियसली इनके मन में भी फीलिंग्स हैं। एंड एक देखो ऐसे नहीं है कि ये आपके रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, ये रिस्पेक्ट भी करते हैं, ये आपसे कनेक्शंस रखना भी चाहते हैं, बट ईगो फैक्टर इनकी अगर कहूँ तो थोड़ी-सी मुझे हाई दिख रही है। आप मुझे ईगो फैक्टर में नहीं देख रहे हो, बट इनकी थोड़ी-सी ईगो हाई है। आप अपने ईगो को छोड़ के भी जाना चाहते हो कि बिल्कुल हटा दो, है आपका भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, वैसे तो आप किसी की उतनी सुनते नहीं हो लिब्रा, बट स्टिल अभी फिलहाल प्यार के हाथों आप सारी चीज़ें करने के लिए रेडी हो। ये इंसान भी फीलिंग्स रखते हैं। एंड
आपके साथ में बिताए हुए जो भी अच्छे पल हैं उसे कहीं न कहीं ये मेमोराइज़ करते हुए दिख रहे हैं। कोई भी गिफ्ट उपहार अगर आपने दिया है या आपने हेल्प किया है या इन्होंने आपको हेल्प किया है, जिन्होंने जिनको हेल्प किया है क्योंकि वो सब सोच भी रख रहे हैं, एक अच्छी मोमेंट को याद करते हुए दिख रहे हैं। बट एक चीज़ कहूँगी, आपके पर्सन फिलहाल मुझे उतने बुझे हुए नहीं दिख रहे हैं, है ना? इट मीन्स कि ये लोगों के साथ में उठना-बैठना इनका सही है, इमोशंस भावनाएँ अपनी जगह, बट लॉजिकल होना अपनी जगह। तो इनकी चीज़ों में अगर कहूँ तो मुझे बहुत कुछ बिखरा हुआ नहीं दिख रहा है। जैसे आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बिखर चुकी है, लेकिन नहीं, इनके इर्द-गिर्द के लोग इनके लिए हैं, घर परिवार के लोग इनके लिए हैं, है ना? तो उनके साथ में एक बॉन्ड इनकी दिख रही है मुझे। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस से अगर मेल एल्डर या यंगर हैं तो उनसे डेट करेंगी। फीमेल अगर एरीज, लियो एंड सजिटेरियस से हैं, एल्डर या लगभग सिमिलर एज से, तो कहूंगी उनसे वाइफ ज्यादा रिलेट करते हुए दिख रही हैं। चलिए देखते हैं अगला पड़ाव क्या इनका कुछ एक्शंस रहेगा। ये तो जस्ट एक फीलिंग्स थी, थॉट्स थी। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं। तेज़ी से कहूँगी यहाँ पे इनके सिचुएशंस में मैं कह रही हूँ ना, लोगों से जब इंसान ज़्यादा घिरे रहते हैं तो कुछ चीज़ें, अगर कोई एडिक्शंस वगैरह अगर आपके पर्सन करते हैं तो कहूँगी वो टू मच हो रहा है। एंड कोई रॉन्ग एक पर्सन इनके इर्द-गिर्द ज़्यादा है। ये उनसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं ऐसी बात नहीं है, लोग इनसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो कुछ लोग अपने मतलब के लिए, अपने फ़ायदे के लिए भी जुड़े रहते हैं, तो वो आपके पर्सन की एनर्जीज़ में दिख रही हैं थोड़े से। एंड ये भी थोड़े जजमेंटल हो जा रहे हैं कि मैं क्यों करूँ? तो ईगो फैक्टर है ना, तो वो चीज़ें हाई रहेंगी ही रहेंगी। मून शैडो सेल्फ एनर्जीज में है, जितना फीलिंग्स है, लेकिन ये फीलिंग्स शेयरिंग वाली नहीं दिख रही कि आप तक पहुंचाएंगे, चीजें करेंगे, या ब्लॉक करके रखा है तो अनब्लॉक कर देंगे। वो चीजें इनकी मुझे थोड़ी कम दिख रही है, स्लो होते हुए दिख रही है, रेस्ट्रिक्टेड होती हुए दिख रही हैं। इनके इर्द गिर्द के लोग वो चीजों को कहीं ना कहीं बैलेंस्ड करते हुए दिख रहे हैं। तो वो कहूंगी इनकी एक्शंस, मतलब अगर एक्शंस की बात में अगर कहूँ तो सडन मुझे कोई क्विक एक्शंस लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। अगर ब्लॉक्ड रखा है तो ब्लॉक ही रहेगा, अनब्लॉक करते हुए नहीं दिख रहे हैं। ऑल्दो ये चाहते ज़रूर हैं कि आपसे कम्युनिकेट करना, मिलना, बट या फीलिंग्स रख ज़रूर रहे हैं, लेकिन चीज़ें करते हुए नहीं दिख रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो इनको रोक रही हैं, है ना? लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, या कहूँगी 3-3 कार्ड मेजर का ना कहें, 12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ हैं, बट फीमेल से ये वाइब ज़्यादा रिलेट होंगी कि इस तरह के एक्शंस नहीं लेने में, कहूँगी फीलिंग्स फीमेल ज़्यादा एक्टिव दिख रही हैं या रिस्ट्रिक्टेड दिख रही हैं। चलिए देखती हूँ क्या कोई ओवरऑल की एनर्जीज़ में क्या है, आउटकम एनर्जीज़ क्या है। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स में आप कहोगे कि बिल्कुल मैम शायद वो बात ही नहीं करते हैं तो प्यार ही क्या करेंगे। नहीं, प्यार तो है, फीलिंग्स तो है, लवर्स की कार्ड है, ओवरऑल में भी प्यार की इमोशंस की कार्ड्स दिख रही हैं। भले वो आपसे कुछ कहते नहीं है, कुछ करते नहीं है, एक्शंस नहीं लेना चाहते हैं, बट फीलिंग्स है। चलिए देखते हैं इसे क्लेरिफाई करके ये कार्ड्स हमसे और क्या कहना चाहते हैं। देखो इनकी एनर्जीज में ना हेड ओवर हार्ट है ना, कि दिल नहीं दिमाग ज्यादा इंसान जब दौड़ाता है तो कंट्रोल कर लेता है अपनी इमोशंस, भावनाओं को। तो वो चीजें इनकी एनर्जीज में फिलहाल दिख रही हैं। इनको भी लगता है कि आप शायद इनकी अगर सोच में कहूँ ना, तो क्लेरिफाई कर रही हूँ, तो इनको लग रहा है कि आप इनसे ट्रू लव नहीं करते हो। एंड पता नहीं क्यों कुछ चीजें छलावा है, या आप किसी और की तरफ में पूरा ध्यान दे रहे हो, या किसी और की तरफ में लाइफ में बढ़ गए हो, ये कहूंगी इनकी सोच में दिखती है। एंड आप शायद बहुत एंजॉय कर रहे हो, ये भी कहूँगी इनकी सोच में दिखती हैं। तो क्लेरिफाई करने के बाद भी इमोशंस हट तो नहीं रही है, बट कहूँगी सडन कोई रिकंसिलेशन फेजेस मुझे नहीं दिख रही हैं। एंड आई होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी ये तो जनरल रीडिंग है, बट कोई अगर अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड पसंद आई हो अगर जिनको भी रीडिंग, तो लाइक करें, शेयर्स करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। एंड जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आई है ज़रूर क्लेम करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।